हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय करियर एकेडमी। दोस्तों, डीडीए में भर्ती आई है। डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे बम्पर वैकेंसी आई है। आपको दिखाएंगे सारी पोस्ट। इसमें टेक्निकल पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है, हाई स्कूल के लिए पोस्ट है, इंटरमीडिएट के लिए पोस्ट है, डिग्री के लिए पोस्ट है, डिप्लोमा के लिए पोस्ट है। एई और जेई की तो बम्पर वैकेंसी आई हुई है। पदों की संख्या कितनी है, योग्यता कितनी है, सैलरी कितनी है, सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, ये आ गए हम भारी भरकम विज्ञापन इसका आया है। इसमें 100 से ज़्यादा पेज है, लेकिन सब कुछ आपको बहुत ही शॉर्टकट में बताएंगे जिससे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, ओपनिंग डेट है 6 अक्टूबर से। 6 अक्टूबर के 10 बजे से शुरू हो जाएगा ये एप्लीकेशन और 5 नवंबर 6 बजे तक ये एप्लीकेशन चलेगा। इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम जो होगा स्टेज 1 का जो होगा दिसंबर या जनवरी में किया जाएगा और स्टेज 2 का एग्ज़ाम इसमें अभी डेट नहीं दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, ये वैकेंसीज दी गई हैं। तो वैकेंसीज जो आपके काम की हैं वही हम आपको दिखाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर का दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर की और भी बहुत सारी पोस्ट है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की पोस्ट है। तो सिविल की जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 10 पोस्ट हैं, जिसमें से 7 अनरिजर्व की है, 1 एससी की, 2 ओबीसी की पोस्ट हैं। इसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट है, जिसमें 1 ईडब्ल्यूएस है। और असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है। प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। प्लानिंग असिस्टेंट में भी आप अगर आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री आपके पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 23 पोस्ट है यहाँ पे। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये डिग्री है तो। प्रोग्रामर की पोस्ट है। प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको चाहिए कंप्यूटर में डिग्री चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर आपके पास डिग्री है तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में से किसी में भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस एमसीए भी अगर आपने किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बी लेवल आपने किया है, बी लेवल एग्जामिनेशन पास किया है और डोएक से, और 1 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 6 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। इसकी जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करेंगे, बम्पर वैकेंसी 104 पोस्ट दी गई है यहाँ पे। इसमें आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या इसके इक्विवेलेंट चाहिए। डिग्री होल्डर में आल्सो अप्लाई। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, डिग्री होल्डर में आल्सो अप्लाई। बहुत जगहों पे क्या होता है, डिप्लोमा की पोस्ट पे डिग्री वालों को अप्लाई नहीं करने देते हैं। वो लिखते हैं डिग्री होल्डर्स कैन नॉट अप्लाई। यहाँ पे लिखा मे आल्सो अप्लाई। डिग्री होल्डर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बीटेक वाले भी इसमें अप्लाई करें। जेई बन सकते हैं डीडीए में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जेई बन सकते हैं। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एज भी दिया गया है, 18 से 27 साल की एज दी गई है। रिलैक्सेबल टू एम्प्लॉय ऑफ डीडीए। डीडीए के जो एम्प्लॉय होंगे उनको 45 साल तक इसमें दिया गया है। और एससी एसटी कैंडिडेट जो हैं उनको भी इसमें चांस दिया जाएगा रिलैक्सेशन के लिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट 67 है। सेम वही चीज़ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में आपके पास डिप्लोमा हो या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपके पास बीटेक हो या बीई हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 67 पोस्ट है और जो 18 से 27 साल एज यहाँ पे दी गई है वो सभी के लिए वैलिड होगी। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एक नायब तहसीलदार की है। डिग्री इन लॉ होनी चाहिए इसमें, तो लॉ में जिनके पास डिग्री वो कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। सर्वेयर की पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। पटवारी की पोस्ट। ये पोस्ट मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन केवल मांगा है। केवल ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 79 पोस्ट है। जिनके पास केवल सिंपली ग्रेजुएशन, जिन्होंने बीए बीएससी बीकॉम किया हुआ है, 21 से 27 साल एज मांगी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट ऑफिसर की पोस्ट है 199। यहाँ पर 12th पास मांगा है। टाइपिंग मांगी गई है इसमें, 12th पास है। अगर आप टाइपिंग स्पीड आपके पास है तो आप 199 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद एक पोस्ट है यहाँ पे एमटीएस की, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। इसमें केवल 10th पास मांगा है या फिर आईटीआई मांगा है। 10th पास हो या आईटीआई अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। 745 पोस्ट है। अप्लाई तो आप कर देंगे, लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ जो इस विज्ञापन की है वो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। आगे वीडियो में बने रहें, सारी ज़रूरी चीज़ें हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये आपके लिए यूजफुल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे दिया गया है
अभी ये सब ज़रूरी चीज़ें नहीं है। 93 पेज का जो विज्ञापन है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें खोजनी पड़ती हैं, कौन कौन सी हमारे काम की हैं, कौन सी हमारे काम की नहीं है। ये तो हो गई एज रिलैक्सेशन, किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसमें देखिए सिलेबस भी अभी आएगा। ये सबसे डेंजरस चीज़ इस विज्ञापन की है और इसके लिए मैं खुद जो है डीडीए जो है उन सबसे या दिल्ली सरकार जो है उनसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह की चीज़ कृपया ना करें। ओबीसी, अनरिजर्व, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 2500 रुपये फॉर्म का नॉन रिफंडेबल मांग रहे हैं। मतलब 2500 रुपये, 2500 रुपये आप एक एप्लीकेशन करने के लिए देंगे, इतना महंगा। जब यूपीएससी केवल 100 रुपये में आवेदन करवाता है, बिहार सरकार ने सभी भर्तियों में केवल 100 रुपये मांगना शुरू कर दिया है, तो दिल्ली सरकार आखिर ऐसा क्या है? क्या दिल्ली में इलेक्शन नहीं है इसलिए यहाँ पे 2500 रुपये मांगे जाएंगे? ये कैंडिडेट्स के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। और पीडब्ल्यूडी और एससी कैटेगरी कैंडिडेट है उनसे 1500 रुपये उनसे भी मांगा जा रहा है। मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो हर एग्ज़ाम में फ्री ऑफ कॉस्ट में एग्ज़ाम देते हैं, जिनका वो भी पैसा नहीं लिया जाता, उनसे भी ये 1500 रुपये वसूल कर रहे हैं डीडीए वाले। ये तो बहुत ही गलत बात है। और चलिए ठीक है, अब कर रहे हैं तो क्या करेंगे इसमें। और आगे इसमें देखते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि एप्लीकेशन कम आए, जिससे एप्लीकेशन कम आएंगे इसका मतलब क्या, जिसके पास पैसा हो तो अप्लाई कर ही देगा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? गरीब स्टूडेंट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वही रह जाएंगे, बाकी पीछे, बाकी सब तो अप्लाई कर ही दे रहे हैं इसमें। ये एग्ज़ाम का स्कीम है और यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। टीयर 1 कैसे होगा, टीयर 2 कैसे होगा। जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। इन्होंने एक कैटेगरी बना रखी, लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, प्लानिंग असिस्टेंट, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, प्रोग्रामर, जेई सिविल, जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और नायब तहसीलदार और सेक्शनल ऑफिसर। इन सब के लिए एग्ज़ाम इस तरह से होगा। सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा इनका 2 स्टेज में एग्ज़ाम नहीं होगा, सिंगल स्टेज होगा। सीबीटी होगा, 150 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, जिसमें से 100 क्वेश्चन पहले जो पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पहला पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें डिसिप्लिन से क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आपके करंट अफेयर के इसमें क्वेश्चन रहेंगे, प्लस अगर आप सिविल के हैं तो सिविल के क्वेश्चन रहेंगे, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के रहेंगे, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आप सिंपली ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। 50 क्वेश्चन ये रहेंगे जिसमें आपको रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज रखनी है। यानी कि 5 टॉपिक यहाँ पे दे दिए गए हैं, हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हो गई जानकारी आपकी। आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी हो गई। अगर कुछ और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पटवारी के लिए लोग पूछ रहे थे कि पटवारी में क्या क्या रहेगा, तो पटवारी में देख लीजिए इसी तरह की चीज़ें रहेंगी पटवारी में भी। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो इसलिए इनका रीजनिंग वगैरह ही ज़्यादा मेन रहेगा। और एक एमटीएस वाला भी दे देते हैं कि एमटीएस में क्या क्या पूछा जा रहा है। एमटीएस में न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज। तो इनके सबके 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हो गई पूरी डिटेल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।